नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश कुमार, एक दलाल पत्रकार। आप देख रहे हैं दलाल समाचार। जिस तरह से मैंने अपना परिचय दिया है, कुल मिला के मैं जो भारतीय मीडिया है वो बेरोज़गारी की बात को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता की गोदी में जाके बैठ जाता है, इसलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। इन बेरोज़गार युवाओं की बात को सरकार तक नहीं पहुंचाने में नाकाम रही भारतीय मीडिया के मुंह पे करारा तमाचा है हमारा छोटा सा चैनल दलाल। जिस तरह से हम सभी साथियों से बात कर रहे हैं, एक एक करके जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, उसी क्रम में एक साथी और जुड़े हैं हमारे साथ। आपका नाम बता दीजिए। कुंज शर्मा, हिंडौन से। हिंडौन सिटी से कुंज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरह से सरकार का रवैया अभी तक बर्बरतापूर्वक रहा है, आपका धरने की परमिशन नहीं दी गई है, आपको 25 तारीख से हटा दिया गया था। 25 तारीख से आज 25 तारीख हो गई है, 25 दिसंबर से जनवरी, एक महीने तक भी आपको जो आश्वासन भी ठीक तरह से नहीं मिल पाया है, तो उसके बारे में कुछ छोटा सा संदेश आप जो सरकार को देना चाहते हैं। देखिए, सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम था वो कोई व्यक्तिगत कांग्रेस का कोई प्रोग्राम नहीं था, ये सरकार का प्रोग्राम था। और इन युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था, जो काम था, वो जो लोग हैं जो अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं या जिन लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता है कि योजनाएं कितनी हमारे राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रही हैं, उनका लाभ दिलाने के लिए जो एक सेतु का काम था वो युवा मित्रों का था। राजस्थान में लगभग 5000 युवा मित्र से जो जी तोड़ मेहनत करके ईमानदारी से सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति के लिए पहुंचा रहे थे। अचानक से 25 दिसंबर को नई सरकार बनने से तो हम लोगों को ये खुशी हुई थी कि नई सरकार आएगी तो इन लोगों को संविदा केडर में या नियमित करने का कोई प्रावधान रखेगी। लेकिन अचानक से एक ऐसा काला फरमान सरकार ने निकाल करके इनको बिना सोचे समझे इनको हटा दिया, जो कि लोकतंत्र में ठीक नहीं है। इससे पहले बीजेपी सरकार ने पंचायत सहायकों की वैकेंसी निकाली थी, लेकिन कांग्रेस सरकार को उन्होंने नियमित करके एक अच्छा संदेश जनता के लिए दिया। जी, जो हिंडौन से साथी आया है उनसे एक सवाल और पूछना चाह रहा था मैं। जिस तरह से देश की पॉलिटिक्स चल रही है जाति और धर्म को लेकर, तो आज जो यहाँ 5000 सभी बेरोजगार युवा बैठे हैं, तो सभी बेरोजगार युवा लगभग सभी जाति और सभी धर्म के बराबर चल रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस, एक साथी से और पूछा था मैंने, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आप युवा मतदाताओं की जो भागीदारी रहती है लोकतंत्र में, ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपकी भागीदारी रहती है लोकतंत्र को बनाने में, गणतंत्र को बचाने में, तो उसके लिए आप जो छोटा सा संदेश सरकार को देना चाहते हो। देखिए, लोकतंत्र में सबसे यदि अहम कड़ी है तो युवाओं का योगदान लोकतंत्र में वोट का रहता है, चुनाव का। यदि इस प्रकार से सरकार चाहती है कि युवाओं को दबलने का, कुचलने का काम करे, तो वो संभव नहीं है। युवा सरकार बना भी सकते हैं, तख्त और ताज बैठा भी सकते हैं, तो उसको उखाड़ भी सकते हैं। युवाओं पर सरकार निर्भर करती है और सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। और जो युवा ऑलरेडी, कहाँ तो सरकार बात करती है कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार देना तो नहीं, लेकिन लगाए हुओं को हटाना, यह तो अनर्थ है। जिस तरह से आपका नाम बताया, एक बार और बता दीजिए नाम। मेरा नाम कुंज शर्मा, हिंडौन सिटी, जिला करौली। कुंज शर्मा जी, एक और सवाल पूछना चाह रहा था मैं। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं, एक भी युवा ऐसा नहीं हो जो भगवान राम में आस्था नहीं रखता हो। बिल्कुल। जब भगवान राम में आस्था रखते हैं, भगवान राम की तस्वीर यहाँ लगा के आपने सभी ने एक साथ प्राण प्रतिष्ठा की यहाँ सरकार के साथ, तो वो देख के तो सरकार का मन पिघलेगा कि ये सारे युवा अपने ही बच्चे हैं, अपने ही देश के हैं। जी, देखो, मैं उम्मीद रखता हूँ सरकार से कि सरकार में इसमें सकारात्मक ही रहेगी, क्योंकि युवाओं की कोई जाति नहीं है, ये सभी लोग बेरोजगार हैं, सभी विद्यार्थी हैं, ये किसी भी समुदाय या किसी भी पार्टी इन लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। इन लोगों ने सरकार का काम किया। यदि सरकार को राजीव गांधी नाम से कहीं कोई तकलीफ है तो अटल युवा मित्र कर दे, भजन युवा मित्र करके नाम को चेंज करके सारी योजनाओं के नाम चेंज हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी लोकतंत्र में सरकार में नहीं हुआ कि किसी युवाओं को रोजगार से कभी हटाया गया। वो नाम चेंज करके इस योजना को संचालित रख सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुंज शर्मा जी, हिंडौन सिटी से, जिनका कहना है कि लोकतंत्र में युवाओं की कोई जाति, धर्म या फिर संप्रदाय नहीं होता। लोकतंत्र में युवाओं की एक अलग मांग रहती है, जो प्रमुख रूप से अच्छी शिक्षा और बेहतर रोजगार की। जो पीछे देख रहे हो आप, हमारे साथ कई साथी यहाँ रात्रिकालीन धरने में बैठे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी दर्शकों का
द लाल समाचार की तरफ से, द लाल न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं द लाल समाचार। मैं एक द लाल पत्रकार, कैमरामैन टोनू कुमार के साथ लोकेश कुमार।